हेलो बच्चों, मैं आप सभी की बबीता मैम। आज मैं आप लोगों को महादेवी वर्मा के बारे में बताना चाहती हूँ। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी था। हिंदी काव्य जगत में इनको गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकारों में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। वास्तव में महादेवी वर्मा वेदना की ही कवियत्री है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो संसार को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है। महादेवी के काव्य में विरह की मार्मिक अभिव्यंजना मिलती है, लेकिन विरह में भी उन्हें आंतरिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है, क्योंकि प्रियतम तक पहुंचने का एकमात्र साधन विरह ही है और इसीलिए विरहिणी होकर वे स्वयं को सुहागिन मानती हैं। उनके काव्य का वस्तुतः आधार परमात्मक रहस्यवाद है। उन्होंने अपने अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर उससे अपना संबंध जोड़ा है। उन्होंने अपने रहस्यवाद की अभिव्यंजना को चित्रात्मक भाषा में प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में शुद्ध छायावादी प्रकृति दर्शन मिलता है। इनकी कविता में अनेक नवीन कल्पनाएं मिलती है। इन्होंने सुकुमार मानवीय भाव को बड़ी ही सुकुमार भाषा में चित्रित किया है। इनकी भाषा में स्वाभाविक प्रवाह पाया जाता है। उपमा, रूपक इत्यादि अलंकारों का प्रयोग इन्होंने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से किया है। शब्दालंकारों की छटा तो सर्वत्र दिखाई पड़ती है। महादेवी वर्मा छायावाद और रहस्यवाद की अमर गायिका है। वर्मा जी की रचनाओं में कल्पना और अनुभूति का इस प्रकार मेल है कि पाठक असमंजस में पड़ जाता है कि यह उनकी अनुभूति है या कल्पना। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, सप्तर्णा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 11 सितंबर 1987 ईस्वी का दिन हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही दुखदायी सिद्ध हुआ। यही वह दिन था जिस दिन सरस्वती की वरद पुत्री महादेवी वर्मा की मृत्यु हो गई। विरह की गायिका अपने उस प्रिय में विलीन हो गई जिसके लिए वह आजीवन विरह की साधना करती रही। महादेवी के निधन से ही हिंदी काव्य के स्वर्णिम युग का अंत हो गया। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में महादेवी जी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। हिंदी काव्य क्षेत्र में उनकी सेवाएं निश्चिंत ही सराहनीय है। हेलो बच्चों, मैं आप सभी की हिंदी मैम। आज हम सभी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया हिंदी कविता धीरे धीरे उतर क्षितिज से उसके पठन पाठन और व्याख्या का अध्ययन करेंगे। महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया कविता का प्रथम पैराग्राफ, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, तारकमय नववेणी बंधन, शीश फूल कर शशि कनूतन, रश्मि वलय सित घन अवगुंठन, मुक्ता हाल अभिराम बिछा दे, चितवन से अपनी पुलकती आ वसंत रजनी। रजनी का अर्थ है रात्रि और तारकमय का अर्थ है तारों से युक्त। वेणी का अर्थ है बंधन, वेणी बंधन का अर्थ है चोटी के बंधन। शशि का अर्थ है चंद्रमा, रश्मि का अर्थ किरण, वलय का अर्थ है कंगन, शीत का अर्थ श्वेत सफ़ेद, अवगुंठन का अर्थ है घूंघट और मुक्ता हल का अर्थ है मोती, अभिराम का अर्थ सुंदर। इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी ने
प्रकृति का मानवीकरण करते हुए वसंत रजनी को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पंक्ति में प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वसंत रजनी क्षितिज से उतरकर तुम धीरे धीरे धरती पर आओ। तुम्हारी चोटी के बंधन में नवीन तारे जगमगाते हो। तुम्हारे माथे पर नवीन चंद्रमा फूल की तरह सजा हो। तुम किरणों के कंगन पहनकर और सफ़ेद बादलों के घूंघट काढ़ कर आओ। तुम अपने दृष्टिभंगी अर्थात चितवन मन से सुंदर मोती बिखराओ। तुम प्रसन्न चित्त होकर पुलकित होकर आओ। धीरे धीरे उतर क्षितिज से महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक कविता है जिसके सेकंड पैराग्राफ का आज हम सभी अध्ययन करते हैं। मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अले गुंजित पद्मों के किंकिणी, भर पद गति में आलस तरंगिणी, तरल रजत की धार बहा दे, मृदु स्मित से सजनी, विहंसती आ वसंत रजनी। मरमर का अर्थ है पत्तों की ध्वनि। पत्तों के सूखे पत्ते के हिलने से जमीन पर जो खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है उसे ही मरमर की ध्वनि कहते हैं। पद्म अर्थात कमल, किंकिणी का अर्थ है छोटी छोटी घंटियाँ, जो क्षुद्र घंटियाँ जिसे कहते हैं, और रजत का अर्थ है चांदी। मृदु का अर्थ है कोमल और स्मित का अर्थ है मुस्कान। प्रस्तुत पंक्ति में महादेवी वर्मा जी ने कविता धीरे धीरे उतर क्षितिज के माध्यम से उन्होंने वसंत के आगमन काल में प्रकृति के शोभा का वर्णन किया है। वसंत के आगमन के समय वृक्ष अपने पुराने पत्तों को त्याग कर नवीन पल्लव धारण करते हैं। पत्तों की मरमर ध्वनि नुपुर ध्वनि की भांति प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे उस पत्तों की खड़खड़ाहट में किसी के पाँव की नुपुर की ध्वनि महसूस होती है। कवित्री वसंत रजनी से कहती हैं कि पत्तों की मरमर ध्वनि तुम्हारी नुपुर की मधुर ध्वनि है और भौरों का गुंजन तुम्हारी कमर में बंधी हुई छोटी छोटी घंटियां हैं। तुम अपने पैरों में अलसाई हुई जल तरंगों की गति भरकर आओ। तुम धरा पर पिघली हुई चांदी की धारा प्रवाहित करती हुई आओ। हे सखी, तुम मधुर मुस्कान के साथ हंसती हुई आओ। महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई कविता धीरे धीरे उतर क्षितिज से के हम लोग आज चौथे पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। सिहर सिहर उठता सरिता उर। सरिता का अर्थ है नदी, उर का अर्थ है हृदय। खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर। सुमन का अर्थ है पुष्प और सुधा का अर्थ है अमृत। मचल मचल आते पल फिर फिर मतलब बार बार, पल मतलब समय। सुन प्रिय की पदचाप हो गई। पदचाप का अर्थ है कदमों की आहट। पुलकित यह अवनी। अवनी का अर्थ है धरा, धरती, भूमि। पुलकित मतलब आनंदित। सिहरती आ वसंत रजनी। प्रस्तुत कवि पद्यांश में कवित्री महादेवी वर्मा जी ने रात्रि को प्रिय मिलन के रूप में चित्रित करते हुए लिखा है कि वसंत के आगमन का संकेत पाकर नदी का हृदय उत्साह से भरकर सिहर उठता है। अपने मन में मकरंद भरकर पुष्प मुकुलित हो जाते हैं।
अर्थात कली से पूरे खिल जाते हैं और प्रिय मिलन के पल के लिए मन मचल उठता है। इस धरती का हृदय वसंत के कदमों की आहट सुनकर पुलकित हो जाता है। इस पद्यांश में कवित्री ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और इस कविता की भाषा में तत्सम शब्दों का लालित्य भरा हुआ है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया कविता धीरे धीरे उतर क्षितिज से का सारांश। धीरे धीरे उतर क्षितिज से शीर्षक कविता में छायावादी काव्य धारा की कवित्री महादेवी वर्मा ने वसंत की रात्रि का मानवीकरण करते हुए इस धरती पर उसका आह्वान किया है। दुल्हन की तरह सजी संवरी वसंत रजनी को आमंत्रण देते हुए कवित्री कहती हैं कि तुम क्षितिज के छाजन से उतरकर धीमी गति से इस धरती पर आओ। महादेवी वसंत रजनी से मनुहार करती हैं कि तुम अपने चोटी में नवीन तारों को गूंथ कर आना और अपने सिर पर फूल की तरह नवीन चंद्रमा को धारण कर लेना। तुम किरणों के कंगन पहन लेना, श्वेत बादलों के घूंघट डाल लेना और इस धरती पर आकर अपने नयनों से सुंदर मोती बिखरा देना, अर्थात अतिशय सुंदर और मनमोहक रूपहली चांदी संसार में फैला देना। वसंत रजनी, तुम हर्षित एवं पुलकित मन से आना, आनंदित मन से आना। वसंत के आगमन के समय वृक्ष अपने पुराने पत्तों को त्याग कर नए पत्ते धारण करते हैं और पत्तों की मरमर ध्वनि नुपुर के पायलों की ध्वनि के प्रति भांति प्रतीत होती है। कवित्री महादेवी वर्मा वसंत रजनी से कहती हैं कि पत्तों की मरमर ध्वनि तुम्हारे नुपुर की मधुर ध्वनि के समान है। भंवरों के गुंजन से शोभित कमरों में बंधी किंकिणी है। तुम अपने चरणों में अलसाई हुई जल तरंगणों की मादक गति भरकर आओ। तुम धरा पर पिघली हुई चांदी का धारा प्रवाहित करती हुई आओ। हे सखी, तुम मधुर मुस्कान के साथ हंसती हुई आओ। कवित्री की वसंत रजनी से अपेक्षा है कि उसके रोम कूपों में पुलकित कर देने वाले मिलन के सपने हो, उसके हाथों में मीठी यादों की अंजलि हो और वह सौरभ सिंचित शीतल मलय समीर का दुपट्टा ओढ़कर आए। महादेवी कहती हैं कि छाया जैसी सांवली वसंत रजनी, तुम विश्व में प्रिय मिलन का सुअवसर बनकर आओ। तुम नई नवेली दुल्हन की तरह सकुचाती हुई, शर्माती हुई और सिमटती हुई आओ। कवित्री कहती हैं कि वसंत के आगमन का संकेत पाकर नदी का हृदय भी उत्साह से भरकर सिहर उठता है। अपने मन में मकरंद भरकर सुमन मुकुलित हो जाते हैं। प्रिय मिलन की उत्कंठा में इस धरती का हृदय मचल उठता है। वसंत के कदमों की आहट सुनकर धरती पुलकित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। उसके अंग प्रत्यंग सिहर उठते हैं। उसे देखकर फूलों का दिल मधुर रस से भरकर खिल उठता है। कवित्री ने वसंत रजनी से भी इस धरा पर सिहरती हुई आने का आग्रह किया है।